हेलो विद्यार्थियों, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीसीसी काउंसलिंग प्रोसेस 2024 में चॉइस फिलिंग के बारे में। बीसीसी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, आज की इस वीडियो में विद्यार्थियों केवल बात करेंगे जिन लोगों ने एग्जाम सीबीए, पीसीए, एमबीए और एमसीएम दे रखा उन सब के बारे में। कल हमारा 100 वीडियो आ जाएगा मॉर्निंग में जल्दी। जो विद्यार्थी बीएससी नर्सिंग के साथ साथ बीएससी एजी, बी फार्मा, लैब टेक्नीशियन, ओटी आदि कोर्स में जाना चाहते हैं उन सब के बारे में, क्योंकि अगर हम एक ही बात करेंगे तो काफ़ी चीज़ें जो है हो सकता है यहाँ पर मिस हो जाएं, इसलिए हमने यहाँ पर वीडियो में सेपरेट बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे विद्यार्थियों कि आपके जो सीबीए ग्रुप वाले बच्चे हैं जो एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं, ठीक है, जिन लोगों ने 10+2 एग्रीकल्चर किया है और एग्जाम आपने यदि इसमें सब्जेक्ट में दिया है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी किस कोर्स में, और इन कोर्स के आधार पर इसमें कौन सा कोर्स आपके लिए एलिजिबल है। कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि हम एमबीए हैं, एमसीए हैं, एजी के अलावा और कोर्स में जा सकते हैं, ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं और जिनकी रैंक ज़्यादा होती है खास तरीके से वो रह जाते हैं। तो आज की वीडियो विद्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। सबसे पहले बात करते हैं आपके टोटल सीट के बारे में। हालांकि 2024 में जो सीट बढ़ी है यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कितनी सीट बढ़ गई है। ठीक है, तो इस बार कई लोगों को मौका मिलेगा जिनकी रैंक बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले विद्यार्थी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बीएससी एजी के बारे में। बीएससी एजी में जो टोटल यहाँ पर सीट आपकी है वो 210 सीट है। आज का वीडियो हमारा केवल विद्यार्थियों सीबीए, पीसीए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, मैथ, बायो एग्रीकल्चर या फिर मैथ, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, इन्हीं के बारे में है, ये ध्यान रखें। क्योंकि जितनी यहाँ पर सीट आपकी इस ग्रुप के लिए है उतनी सीट आपकी जो है पीसीएमबी वालों के लिए है। जितनी इस वीडियो में सीट बता रहा हूँ आपको उतनी सेम जो सीट होगी वो किसके लिए होगी, यहाँ पर पीसीएमबी वालों के लिए होगी। ठीक है ना, ध्यान रखें इस बात का। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर जो सीट इस बार जो बड़ी है टोटल बीएससी एजी में 212 सीट है। अब ये बता दें कितनी रैंक तक आपको कौन सा कॉलेज फिल करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करें अगर मान लो हॉर्टिकल्चर के बारे में, तो हॉर्टिकल्चर में जो टोटल यहाँ पर सीट है वो 21 सीट है। इसके बाद बात करें फॉरेस्ट्री में तो यहाँ पर टोटल सीट 25 सीट है। इसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर बीएससी बायोटेक के बारे में, तो यहाँ पर टोटल जो सीट है वो 30 सीट है। अब एक बात हम और कर लेते हैं यहाँ पर विद्यार्थियों, जितने बच्चे यहाँ पर हैं सीबीए, पीसीए, एमबीए, एमसीए, यहाँ पर सारे कोर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये एक सब्जेक्ट यहाँ पर है आपका जो है बीएससी बायोटेक, जो ये सबौर में है। ठीक है ना, बीएससी बायोटेक वही बच्चे करेंगे जिनके पास में सब्जेक्ट सीबीए हैं। ये किसके लिए है, ये होता केवल जो बच्चे बायो ग्रुप से होंगे। ठीक, इतनी सीट आपकी बायो ग्रुप वालों के लिए होगी, यानी ये किसके लिए है, ये आपका पीसीबी के लिए है। ठीक है ना, या फिर आपने एग्जाम सीबीए ग्रुप से दिया है या फिर आपने एग्जाम पीसीए ग्रुप से दिया हुआ। ध्यान रखिएगा, कई बच्चे पीसीए वाले होते हैं, उनकी रैंक ज़्यादा होने पर इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, जो बच्चे यहाँ पर सीबीए, पीसीए से हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, इसके बाद बीएससी बायोटेक, ये कोर्स कर सकते हैं आप। यानी बीएससी बायोटेक को केवल कौन से लोग नहीं कर पाएंगे, मैथ ग्रुप वाले, यानी मैथ बायो एग्रीकल्चर और मैथ केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, जो मैथ ग्रुप के बच्चे होते हैं वो इसको नहीं कर पाएंगे, बाद बाकी सारे यहाँ पर कोर्स कर सकते हैं आप। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बारे में। ये विद्यार्थियों जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है ये कौन से लोग कर सकते हैं, केवल पीसीएम वाले बच्चे। इसके बारे में कल बात करेंगे। अब इसमें आपका मैथ बचा हुआ, तो यहाँ पर कौन कर सकते हैं, जो बच्चे एमबीए से एग्जाम दिए हैं, जो विद्यार्थी यहाँ पर एमसीए से एग्जाम दिए हैं, ये कोर्स उनके एलिजिबल है। ये टोटल बात होगा भाई नंबर ऑफ सीट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको किस तरह से, हाँ, आपकी बात करते हैं कितनी रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा। अब एक बात आप ध्यान रखना, चॉइस फिलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये होता है कि हमें कितनी रैंक तक कौन सा कोर्स हमें चॉइस में बनना है। ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं आपको रैंक कैसे देखनी है। अभी तक जो एडमिशन होते थे पिछले वर्ष में जो हो चुके हैं, अगर यूआर रैंक आपकी 150 होती थी अभी तक के रिकॉर्ड में, उनका सिलेक्शन हो जाता था, किसी किसी के नहीं हो पाता था। ये मान चूंकि सीट यहाँ पर कम थी, इस बार आपकी 200 है, तो मैं ये समझता हूँ जो विद्यार्थी अगर आपकी यूआर रैंक 100% 200 रैंक तक है, ठीक, उनको एग्रीकल्चर कोर्स मिल सकता है, मिल जाएगा 100%। अब यहाँ पर बात ये है कि इसमें हो सकता है जो आपके 2 अलॉटमेंट लेटर आएंगे, फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर हो सकता है आपको यहाँ पर 180 तक मिले, लेकिन ये मानता हूँ जब सेकंड अलॉटमेंट लेटर आएगा तो यूआर रैंक जिसकी 200 रैंक होगी उसको 100% यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा।
ये मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें कई सारी कैटेगरी हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कई बच्चे आज मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमारी एससी कैटेगरी में रैंक कितनी है, तो मैं आपसे बता दूं अगर आपकी एससी कैटेगरी में यहाँ पर टोटल जो एससी कैटेगरी जो आपकी यहाँ पर रैंक जो होगी एससी कैटेगरी में वो 50 से अगर 60 तक है तो घबराने कोई जरूरत नहीं, आपको बीएससी मिलेगा। अगर एसटी कैटेगरी हम अगर बात करेंगे तो एसटी कैटेगरी में यहाँ पर आपकी अगर 10 रैंक है तो आपको बीएससी मिलेगा। ठीक है, तो जिसकी रैंक यूआर रैंक मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जिसकी यूआर रैंक 200 है उसको केवल यहाँ पर एग्रीकल्चर कोर्स भरना है। जिसकी यूआर रैंक कितनी है 200 है, ठीक, उसको केवल यहाँ पर एग्रीकल्चर कोर्स भरना है। अगर आपकी रैंक 200 से ऊपर जा रही है, कई ऐसे बच्चे होंगे जिनकी रैंक 200 से प्लस है, ठीक है ना, तो 200 से ऊपर अगर है, मान लो जितनी भी रैंक आपकी है मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 300 तक है, ठीक, या हो सकता है कई बच्चे ऐसे होंगे जो 400 तक वाले भाग लेंगे, 500 वाले भाग लेंगे। अब हो सकता है जिसकी रैंक एससी मान लो यहाँ पर रैंक मान लो 50 रैंक एससी में, हो सकता है उसकी ऑल ओवर रैंक जो है वो करीब 700-800 के आसपास है, तो वो तो बात अलग है, वो तो कैटेगरी भी जाएगा, ठीक है ना, वो कैटेगरी डिपेंड करेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आपको अगर आपकी 200 जितनी रैंक आपकी ज्यादा है, ठीक, तो यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर चॉइस फिलिंग भरना है। पहली आपको चॉइस फिलिंग क्या भरनी है, बीएससी एजी, ठीक है ना, बीएससी एजी। सेकंड यहाँ पर चॉइस फिल करनी है बीएससी, बता दूं कॉलेज कौन से बनने हैं आपको, ठीक है, बीएससी में कौन कौन से कॉलेज आएंगे। इसके बाद आपको सेकंड यहाँ पर डालना हॉर्टिकल्चर, सेकंड क्या डालना आपको, हॉर्टिकल्चर, ठीक, ये हो गया हॉर्टिकल्चर। तीसरे कोर्स में अगर आप चाहें तो फॉरेस्ट्री ले सकते हैं, ठीक, अगर आप सीबीए ग्रुप से हैं तो बीएससी बायोटेक ले सकते हैं, यहाँ क्या कर सकते हैं आप, बायोटेक, ठीक। चौथे नंबर पर जो कोर्स डालेंगे वो डालेंगे फॉरेस्ट्री, क्योंकि फॉरेस्ट्री से कहीं बेहतर कोर्स आपका बीएससी बायोटेक है। ये हमने प्रेफरेंस ऑर्डर बताया, जो अच्छे कोर्स होते हैं सबसे टॉप कोर्स आपका बीएससी है जी, इसके बाद हॉर्टिकल्चर है, इसके बाद बीएससी बायोटेक, इसके बाद यहाँ पर फॉरेस्ट्री है। फॉरेस्ट्री सबसे आप लास्ट में यहाँ पर चॉइस करेंगे। जिनकी रैंक 200 से ज्यादा, देखो एक बात ध्यान रखो, हो सकता मैंने आपको 200 रैंक बता दी, हो सकता कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको 225 रैंक पर मान लो बीएससी मिल जाएगा, मिल सकता, हो सकता मॉपअप तक मिल जाए आपको। तो मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात आप समझो, 200 तक जिसका 100% उसको फर्स्ट सेकंड अलॉटमेंट में बीएससी मिल जाएगा। लेकिन अगर 200 रैंक ज्यादा जा रही है तो आपको देखिए कोर्स आपको हमेशा डिपेंड करता है रैंक पर। रैंक आपकी अच्छी है, वो क्या काम करते हैं, बच्चे देखते हैं हमें ऊपर कोर्स देखना, अप देखना होता है, ये डाउन है ये अप है। अब मान लिए आपको फर्स्ट में मान लो बीएससी बायोटेक मिला, ठीक, आपकी रैंक मान लो 250 है, ठीक, आपको मान लो बीएससी बायोटेक मिला, तो अगर हमने ऊपर कोर्स अच्छे भर रखे हैं तो इसको हमें अपग्रेड करने का मौका मिल सकता है। अब मतलब ऊपर ग्रेड मतलब होता है अच्छे, हमें अपने से ऊपर वाले कॉलेज को हमें अपग्रेड करने का मौका मिल सकता है, हमें अच्छे कोर्स वहां पर मिल सकते हैं, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी हमें चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कितनी रैंक तक आपको। एग्रीकल्चर वाले में 100% कह रहा हूँ, जितना मैं आपको बता दूंगा उससे रैंक आपकी ज्यादा नहीं जाएगी। अभी तक का रिकॉर्ड आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आपको कौन कौन से कॉलेज चॉइस में भरना है, इसलिए मैं अलग बात कर रहा हूँ सेपरेट, ताकि एक वीडियो में ज्यादा बातें ना हो सके, आपको समझ में कम आए, ठीक। अब हम बात करते हैं आपको यहाँ पर कॉलेज कैसे आपको चॉइस फिल करने। ध्यान रखिएगा, मैंने कोर्स बताया आपको एजी इंजीनियरिंग, तो जो बच्चे यहाँ पर एग्रीकल्चर वाले हैं वो एग्रीकल्चर के साथ साथ मैं कह रहा हूँ जो बच्चे यहाँ पर एमबीए एमसीए वाले हैं वो यहाँ पर ये कोर्स भी भर सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले जो यहाँ पर बच्चे हैं ये तो कोर्स फिल तो करेंगे, ठीक, वो बीएससी एजी करेंगे, हॉर्टिकल्चर करेंगे, फॉरेस्ट्री करेंगे, इसमें कोई बाउंड नहीं है। लेकिन ये जो कोर्स है आप इनके साथ साथ अगर आपकी रैंक, ऐसे बच्चे यहाँ पर एमबीए वाले एमसीए वाले होंगे जिनकी यहाँ पर रैंक 500 से ऊपर तक होगी, मुझे पता है कई ऐसे बच्चे होंगे, तो आप इसमें चुपचाप भर देना फॉर्म वो चॉइस फिलिंग में, और कॉलेज तो आपको हो सकता है एग्रीकल्चर मिल जाए, क्योंकि जितनी सीट यहाँ पर पीसीएम वालों के हैं उतनी सीट आपकी यहाँ पर इसके लिए है, ठीक। तो ये बात होगी हमारी यहाँ पर एजी इंजीनियरिंग के लिए, और इसकी जो सीट मैंने बता रखी है एजी इंजीनियरिंग में वो टोटल सीट आपकी 30 सीट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 30 सीट आपकी जो है वो एजी ये इंजीनियरिंग सीट यहाँ पर 30 है, और 30 सीट आपकी मैथ वालों के लिए, ठीक है ना। तो आप इसको जरूर चॉइस भर दीजिएगा, हो सकता है आपको कॉलेज मिल जाए आपको। अब बात करते हैं हम आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है कॉलेज के हिसाब से। देखिएगा जिनकी रैंक मैं बता रहा हूँ आपको, अब जिनकी यूआर रैंक 50 तक है, जिनकी यूआर रैंक कितनी है 50 तक है, वो मुझे पता बच्चे जरूर कहेंगे सर हमारा सबौर में हो सकता है, नहीं हो सकता है। यदि आप सीबीए ग्रुप से हैं और आपकी यूआर रैंक अगर मैं कह सकता हूँ सीबीए ग्रुप वालों से, मैं सीबीए की बात कर रहा हूँ, तो यूआर रैंक अगर आपकी मान लो यहाँ तक 30 तक है, ठीक, 30 से 35 तक अगर यूआर रैंक है तो आपको सबौर कॉलेज मिल सकता है, ठीक। 30 के अंदर बिल्कुल कंफर्म है, हो सकता है 35 तक कट ऑफ चली जाए आखिरी तक, मैं कह रहा हूँ सबौर के बारे में, ठीक।
तो इतना अंदाजा है, लेकिन फिर भी अगर मुझे पता है कि जिसकी रैंक 50 से ऊपर तक होगी उसको सब और कॉलेज भरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कैसे आपको चॉइस में भरनी है। सबसे पहले अगर बात करूँ तो चूंकि कॉलेज बिहार में बहुत कम है, सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यार्थियों बीएससी एजी के बारे में, आप कौन कौन से यहाँ पर कॉलेज चॉइस में करना है। ठीक, बीएससी एजी में जो पहला आपको चॉइस में भरना है आपको सबौर का, जिसकी रैंक अच्छी से है। ठीक है, ये है बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज सबौर, ठीक है ना। इसमें टोटल जो सीट है वो सीबीए वाले बच्चों के लिए यहाँ पर टोटल सीट ये 43 सीट है यहाँ पर। अब इस 43 में कई सारे जो है ग्रुप के बच्चे यहाँ पर जाएंगे। यूआर की जैसे 11 सीट है, एससी की 8 सीट है, एससी की आप अच्छी खासी सीटें हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर इस तरीके से उसको देना है। इसके बाद सेकेंड चॉइस में देना है, बच्चे यहाँ पर हमेशा बात करते हैं, तो भरना आपको यहाँ पर पूर्णिया, मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, ठीक है, आप समझ जाएंगे। सेकेंड यहाँ पर भरना आपको पूर्णिया। पूर्णिया में यहाँ पर टोटल सीट है वो 43 सीट है यहाँ पर। ठीक, पूर्णिया। इसके बाद थर्ड चॉइस में जो कॉलेज भरना आपको पूर्णिया के बाद मेरे समझ में, अदरवाइज कई ऐसे भी बच्चे होंगे, ऐसे विद्यार्थी होंगे, मान लो जैसे गर्ल्स हैं, उनका हो सकता है घर किसी कॉलेज के पास में है, ऐसे मोस्टली बच्चे होते हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार उनको उसको भी चॉइस में पहले ले सकते हैं। ठीक, हो सकता है आपको पूर्णिया दूर पड़ता है, आप ऐसे बाद में ले सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ जिसका घर पास में, कई ऐसे बच्चे होते हैं सलाह लेते हैं, तो हमारा कहना आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बीएससी कहीं से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर पूर्णिया बाद अगर बात करूँ तो हम यहाँ पर बात करेंगे सहरसा के बारे में। ठीक, इसके बाद भर सकते हैं आप सहरसा कॉलेज, ठीक है ना, इसके बाद सकते हैं आप सहरसा। ठीक, जो सहरसा में यहाँ पर सीटें आप देखेंगे तो यहाँ भी आपका सहरसा में जो सीट है वो टोटल मिला के यहाँ पर आपकी 43 सीट है। यहाँ कितनी सीट है? 43। चौथे नंबर जो आप यहाँ पर कर सकते हैं वो कर सकते हैं किशनगंज, ठीक है ना। चौथे नंबर जो यहाँ पर कॉलेज चॉइस कर सकते हैं वो कर सकते हैं क्या, यहाँ पर किशनगंज। यहाँ भी आपकी जो सीट है वो आपकी 43 सीट है किशनगंज में। इसके बाद नंबर 5 जो चॉइस कॉलेज भर सकते हैं वो लास्ट में भर सकते हैं डुमराव, क्योंकि डुमराव में देखता हूँ यहाँ पर कट ऑफ जोड़ी जो है वो ज़्यादा रहती है, मतलब ज़्यादा रैंक वालों के यहाँ पर होता है, वो डुमराव लास्ट में जाकर होता है, ठीक है ना। इस तरह से आपको 5 जो कॉलेज भरने हैं वो बीएससी एजी के भरने हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। और यहाँ भी शायद आपकी सीट जो डुमराव में 43 होगी, हाँ ठीक है, यहाँ भी आपकी 43 सीट है। ये आपके बीएससी कॉलेज के कॉलेज हो गए, जो बच्चे जिनकी रैंक बहुत अच्छी सी है, मैं समझता हूँ यहाँ 50 रैंक तक हो सकता है, 35 रैंक तक, मान लो 30 से 35 तक कंफर्म है, फिर भी अगर 50 रैंक तक आप उसको ले सकते हैं कॉलेज में। तो ये आपको कॉलेज का प्रेफरेंस डालना केवल बीएससी एजी के बारे में। अब इसके बाद सेकंड चॉइस में भरनी होगी आपको, वो भरनी बीएससी हॉर्टिकल्चर के बारे में। वो भरनी है आप किसकी? हॉर्टिकल्चर की, चूंकि हॉर्टिकल्चर एक ही कॉलेज है नालंदा में केवल, ठीक है, तो इसको आप ले सकते हैं। इसके बाद हॉर्टिकल्चर नालंदा में जो आपका दिया गया यहाँ पर, ठीक है ना, ये हो गया आपका हॉर्टिकल्चर बारे में। अब थर्ड यहाँ पर जो कोर्स आप ले सकते हैं, थर्ड कोर्स, ठीक, थर्ड कोर्स हमने क्या बताया था आपको यहाँ पर, बीएससी बायोटेक। अब बताया था हमने आपको बीएससी बायोटेक जो कहाँ है, केवल सबौर में, ठीक, बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज सबौर, तो जो आपका इसको हम ले सकते हैं, ठीक है ना, इसमें बीएससी बायोटेक। अब चौथा एक ही बचा हुआ आपका फॉरेस्ट्री वाला, फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री में आपका जो एक ही कॉलेज है, ये किसमें, मुंगेर में, ठीक है, ये है मुंगेर में आपका फॉरेस्ट्री वाला कॉलेज, ठीक। तो ये हो गया आपका चॉइस फिलिंग, जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले हैं, ठीक है ना, सीबीए, पीसीए, एमबीए, एमसीए से, वो इस कोर्स में यहाँ पर चॉइस फिलिंग भर सकते हैं। रैंक विद्यार्थी अगर आपकी अच्छी है तो पहले ही आपको अलॉटमेंट में कॉलेज अलॉट हो जाएंगे इस तरह से। इसके बाद ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात 100% मान लें, मैं कह रहा हूँ आप सुविधा के हिसाब से आपको इसमें जो जैसा लगता है आप इसको ऊपर कर सकते हैं। कई बार बच्चे इसको नंबर 1 हमेशा डालते रहे, मैं मुझे पता है आपको ये इसको पहले भरेंगे, ठीक। अब इसके बाद कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सहरसा नंबर 2 पर ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, नंबर 3 पूर्णिया ले लेते हैं, नंबर 4 इसको ले सकते हैं, और नंबर 5 हमेशा डुमराव, क्योंकि जिसकी रैंक ज्यादा होती है उसको लास्ट में डुमराव अलॉट होता है, ठीक है। अच्छा कॉलेज है, सभी अच्छे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपका चॉइस फिलिंग का वीडियो उन बच्चों के लिए जो विद्यार्थी 10+2 एग्रीकल्चर से किए हैं, एग्जाम बीएससी ग्रुप से दिए हैं। तो अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए चॉइस फिलिंग में सब्जेक्ट आएंगे, 10+2 में सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है, बायो है, केमिस्ट्री है, उसमें भरने के लिए जो सब्जेक्ट आप पास नहीं है उस सेक्शन में आप 0 भरेंगे, ध्यान रखिएगा। कई बार बच्चा पूछ, सर मेरे पास इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था, मैं यूपी से 10+2 पास किया हूँ,
तो जो सब्जेक्ट आपका नहीं है वो सब्जेक्ट क्या भर देंगे आप 0, चूंकि फिल करना जरूरी नहीं है तो वो सेव नहीं होगा। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग आप 3 दिन अभी मौके हैं आप पास में, 20, 21 और 22 आराम से करिए। चॉइस फिलिंग को हम ऊपर नीचे अप डाउन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे आप कंफर्म हो जाए इसके बाद आप उसको लॉक करके उसकी प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, आगे उसको जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, चॉइस फिलिंग की। तो ये हुआ आपका आज का वीडियो विद्यार्थी। कल सुबह जल्दी में कोशिश करेंगे आपका जो बच्चे पीसीबी पीसीएम से हैं, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, ओटी, बहुत सारे मेडिकल कोर्स होते हैं, अलग अलग सीटें होती हैं, अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है, उसके आधार पर वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आशा करता चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और इस वीडियो को जरूर आप ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि हर किसी के बाद ये चीज़ें जो है पहुंच सके। सीट के बारे में ब्यौरा यहाँ जो बताया हमने आपको। ठीक है, थैंक यू भाई। जिनकी रैंक ज़्यादा परेशान मत हो, आप कहीं नहीं कॉलेज कोई जरूर अलॉट होगा। ठीक है, थैंक यू भाई।